मैं क्या सेवा कर दूं? अगस्त बोले कि मुझे मेरी पत्नी को अर्पित करने के लिए गहने चाहिए। तो वो राजा बोले बिल्कुल, अभी अभी आदेश देने लगे, जाओ खजाने में से स्वर्ण के गहने लेकर आओ, आभूषण लेके आओ। अगस्त मुनि बोले राजन, किंतु गहने वही चाहिए जो आपके परिश्रम की कमाई से खरीदे गए हों। अब राजा अगल बगल झांकने लगा, क्योंकि उसने तप तो कुछ किया नहीं था, जनता का कर नोच नोच के खजाना भरा था। उसने हाथ जोड़ दिए कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगस्त मुनि बोले तो फिर मैं ये गहने नहीं ले पाऊंगा। और वे उस राज्य से निकल के दूसरे राज्य में चले गए। उस राजा ने भी उनका स्वागत किया, उन्होंने वही गहनों का प्रस्ताव रखा। राजा प्रस्तुत हो गया गहने देने के लिए, लेकिन वो बोले कि तुम्हारे परिश्रम की कमाई के गहने। और राजा ने हाथ जोड़ दिए। ऐसे एक दो नहीं, भूमंडल के सैकड़ों राजाओं के यहाँ अगस्त मुनि गए, किंतु किसी राजा के आभूषण उन्होंने स्वीकार नहीं किए, क्योंकि कोई राजा अपने परिश्रम के गहने उनको दे नहीं सका। जब वो लौटे वापिस आश्रम, तो उनके पीछे पीछे भूमंडल के हजारों नरेश चल रहे थे हाथ जोड़े हुए। और लोपामुद्रा ने जब देखा ये दृश्य, तो उनकी लोचनों से आंसू बहने लगे, लोचनों से अश्रु मोचन होने लगा। वो चरणों में गिर गई और कहा कि हे पति देव, मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे। सारे भूमंडल के नरेश आपके चरण धोकर चरणामृत पीने में अपना सौभाग्य समझते हैं। सारा संसार आपकी वंदना करता है, आपके पीछे पीछे चरणों का अनुगमन करता है। और आप मुझे प्रेम से जब भर जाते हो तो अपनी बाहों का हार पहना देते हो। ऐसे अगस्त मुनि जिनकी बाहों का हार मैं पहनती हूं, ऐसी लोपामुद्रा को भी सोने के गहने पहनने की लालसा पैदा हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, ये क्षमा कर दीजिए। आपका प्रेम मिलता है मुझे, इससे बड़ा मेरा और सौभाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है? मुझे बताओ देवियों, आप लाद दी जाओ गहनों से और पति ढंग से आपसे बात ना करे तो सुखी रह पाओगे? बोलो ना। और गले भले काला धागा बंधा हो, पति देव आपके अनुगत हों, भावनाओं की इज्जत करते हों, आपका सम्मान करते हों, तो आपको गहने की जरूरत पड़ेगी? वही तो है गहना। बहुत सारी देवियां मुझे कहती हैं, अरे दीदी माँ क्या बताऊं तुम्हें, सासू इतनी खतरनाक है, एक चूड़ी सोने की नहीं पहनाई, एक गहना नहीं दिया। मैंने कहा अपना पुत्र रूपी गहना तेरे गले में डाल दिया, इससे ज्यादा और तुझे क्या सौगात चाहिए, क्या सौगात चाहिए? जिस दिन हम अपने संबंधों, अपने रिश्तों को अपनी दौलत, संपदा, संपत्ति, सर्वस्व समझेंगे ना, उस दिन जिंदगी धन्य होगी।